ये साथियों राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बिहार राज्य में स्थित है और ये किस देश के सहयोग से की गई है? तो पूर्व सोवियत संघ के। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो देखिए ध्यान से, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है ये साथियों जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा जो कि भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो देखिए, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी के बारे में, ब्लैक सॉइल है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, जीके स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, थोरियम। पूरे विश्व में थोरियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है और भारत के किस राज्य में? तो केरला में। याद रखना, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? तो साथियों देखिए, इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, तुजू के बाबरी। ठीक है, बाबरनामा। इसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी। याद रखना, अकबरनामा की रचना किसने की थी साथियों? अबुल फजल ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। याद रखना। आगे देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों, याद रखना, लॉर्ड एलनबरो के समय में। कब? तो 1843 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? यानी भारत के इनमें से किसके चुनाव में यह प्रणाली अपनाई जाती है साथियों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिएगा, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ध्यान से देखिए, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया गया है। करेक्ट होगा आर्टिकल 320। याद रखिए, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो साथियों मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी मुर्शिद कुली जफर खान ने। याद रखिएगा। अगला है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम को, यानी मुमताज महल को। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो कि फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? याद रखिएगा साथियों, लाहौर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा उद्योग है जिसमें निवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है? याद रखिए, सिगरेट निर्माण उद्योग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो याद रखिए साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी ना, उसकी याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो देखिए, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था साथियों? याद रखिए, वर्ष 1975 ईस्वी में। आगे देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो देखिएगा, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना ये विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय, ठीक है, 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। यानी उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने
उत्तराखंड राज्य को किस राज्य का दर्जा दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है ये किन्हें आपस में जोड़ती है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आगे देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो याद रखिएगा साथियों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो याद रखिएगा इस कथन को कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका की भी रचना की थी, याद रखना इंडिका, ठीक है। अगला है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो साथियों देखिए चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमदायित्य षष्ठम ने किया था, याद रखिए विक्रमदायित्य षष्ठम। अगला है ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रेसम का नियम जो है ये साथियों मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए पृथ्वीराज कपूर को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज कपूर। आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? याद रखिएगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी। भारत अपने कुल घरेलू उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? तो साथियों देखिए भारत अपने कुल घरेलू उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? याद रखिएगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को तो पहले अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? तो साथियों यह कथन था हैदर अली का, इस कथन को हैदर अली ने कहा था। अगला प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो देखिए करेक्ट होगा कुषाण शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो देखिए बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? याद रखिएगा साथियों तुगलक राजवंश के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी तुगलक। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो याद रखिए करेक्ट होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना साथियों 1975 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों सूफी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 41 लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? देखिए लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए ब्रह्म समाज जो है साथियों ये किस सिद्धांत पर आधारित था? तो याद रखिएगा एकेश्वरवाद, है ना। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, याद रखिएगा एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में की थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परउस्नी नदी के तट पर। आगे अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ स्थित है? तो करेक्ट होगा साथियों चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ना। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है वो हरिपुरा में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट होगा बेलगांव में, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में, है ना। आगे देखिएगा मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए
निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो साथियों देखिए, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? याद रखिएगा, एरन अभिलेख से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है साथियों, वो रूस के संविधान यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। अगला है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो देखिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज सभी प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, कायदे आजम किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। देखिए, निम्न में से किसे इस्पात का चौकाठा की संज्ञा दी गई है? तो देखिएगा, इस्पात का चौकाठा की संज्ञा किसे दिया गया है? तो भारतीय नागरिक सेवा को, इंडियन सिविल सर्विसेज को। याद रखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस ने। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो देखिए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो किसके लिए समर्पित है? तो साथियों याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ऑप्शन नंबर डी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा? तो देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? याद रखिएगा साथियों, कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ए ओ ह्यूम करेक्ट आएगा, यानी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम इनका पूरा नाम है साथियों। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो देखिए, महात्मा बुद्ध ये किस कुल के थे? तो करेक्ट होगा शाक्य कुल के। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो देखिए, यहाँ करेक्ट होगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो राइट हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो करेक्ट होगा देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उल्टा। याद रखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो देखिए, इनाम भूमि जो है ये साथियों विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? याद रखिएगा, पैठन में या प्रतिष्ठान में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो साथियों देखिएगा, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो करेक्ट होगा उच्च मध्यम वर्ग तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय कौन था? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी ही होगा। ठीक है, ये पहले भारतीय थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये तीनों शामिल थे। बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली जो है किसने स्थानांतरित की थी? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये रही अगली क्वेश्चन।
देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो करेक्ट होगा इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो देखिए पुरुषपुर ये निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है साथियों पहली बार 1975 में प्रारंभ किया गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ध्यान से देखिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किसके लिए हैं? तो याद रखिए सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कराईकल, माहे, यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित कर दिया था? तो करेक्ट होगा 1954 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो याद रखिए करेक्ट होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो साथियों ध्यान से देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, अंग्रेजों ने सुतानाती, देखिए सुतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपये में खरीदी थी? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1200 रुपये में। अगला, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है जिसको सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? याद रखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुषाणों का संबंध किससे था? तो साथियों कुषाण शासकों का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा चीन के यूची जनजातियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो यहाँ हिंदू धर्म गीता से संबंधित है, मुस्लिम धर्म कुरान से, बौद्ध धर्म धम्मपद से, सही है। जैन धर्म बाइबिल से संबंधित नहीं है, ये गलत है। बाइबिल जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है साथियों, है ना, ईसाई धर्म से, तो ये गलत है, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो देखिए हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो देखिए भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए महापद नंद को। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड या उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कालसी में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कालसी। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी रजमनामा के नाम से। अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये साथियों कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। अगला है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो करेक्ट हो जाएगा एम.एन. राय ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो देखिए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो साथियों सीआर दास यानी चितरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो साथियों भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो देखिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आर्य समाज ने। आर्य समाज यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक दे देता हूं, आप लोग उन क्लासों को देख कर जाना क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से बन रहा है और डेली आपको एनालिसिस करवा रहे हैं वो भी आपको देखना है।
और सारे क्लासेस आपको देख कर जाना है। बहुत सारे मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगे, संविधान के, इतिहास के, भूगोल के, सब कुछ आप लोग देख कर जाना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।